पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान और उसके सारे दोस्त लोग उस जगह के अंदर आ चुके थे जहां पर उनको पता चला था कि बहुत कमाल का ट्रेजर है। लेकिन ट्रेजर तो नहीं, लेकिन उनको बहुत सारे खतरे जरूर मिल जाते हैं जो कि सारे के सारे लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। और उन्हीं में एक खतरा था जुआन मिंग नाम का, जो कि एक बंदा होता है जो कि सालों से इस जगह के अंदर कैद था और वो इंतजार कर रहा था कि कब कौन यहाँ पर आएगा जिसको वो पूरी तरह से डिवोर कर सकता है और इससे उसकी पावर इंक्रीज होगी। तो जैसे वो यहाँ पर किन्नान और उसके दोस्तों को देखता है ना, वो कहने लग जाता है कि चलो मेरा आज का बंदोबस्त हो गया, अभी जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं मैं सबको डिवोर कर जाऊंगा और अपना ब्रेक थ्रू करूंगा। तो ये देखने के बाद तो सारे के सारे लोग परेशान हो चुके थे। वो उस जुआन मिंग से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ खास फायदा होता नहीं। जुआन मिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो अटैक कर करके सभी की हालत खराब कर देता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एंजल और किन्नान ने एक बहुत ही ब्रूटल अटैक तैयार कर लिया था। वो सीधा अटैक देकर मारने वाले थे जुआन मिंग के ऊपर। तो जुआन मिंग क्या करता है, उसका जो पपेट था वो अपने पास बुलाता है अपने पपेट को और उसको खुद के साथ मर्ज कर चुका था ताकि उसको थोड़ी सी पावर मिले। थोड़ी सी पावर मिलेगी तो उसके बाद वो किन्नान और एंजल के इस अटैक को रोक पाएगा। तो जैसे यहाँ पर उसने ये काम किया था, किन्नान और एंजल का अटैक जाकर उसको लगा तो है और इससे वहां पर एक जोरदार धमाका भी हुआ था जिसमें उस जुआन मिंग की हालत खराब हो जाती है और वो ऐसा लग रहा था कि वहां से गायब हो चुका है। लेकिन उसकी आवाज आते हुए ये कहती है कि तुम लोगों ने जो आज हरकत की है ना, देख लेना मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। मजे करना है तब तक के मजे कर लो, लेकिन मैं कुछ ही टाइम के अंदर तुम सबकी जान लेने वाला हूँ। इतना कहने के बाद वो तो वहां से गायब हो चुका था, पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। वो शायद जमीन के नीचे जाकर ही धंस गया। तो अब जैसे वो जुआन मिंग यहाँ से गायब होता है ना, पूरी की पूरी जगह जो होती है वो हिलने लग जाती है, एकदम शेक करने लग गई थी जगह और सारी की सारी चीजें जो यहाँ पर रखी हुई थी वो टूटने फूटने लगी थी। किसी को समझ तो नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। देखते ही देखते वो जो फर्नेस जिसके अंदर एक बंदे जैसी चीज रखी हुई थी ना, ऐसा लगा था कि किसी की लाश है, उसके अंदर से भी पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी और वो ऐसा लगा था कि टूट चुका है। जैसे वो फर्नेस टूटा होता है उसके अंदर से निकलने वाला ऑरा ऐसा था कि सारे के सारे लोग पीछे खसक जाते। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा था वो, किसी को समझ नहीं आता कि असल में ये था क्या। अब जो बंदा अंदर मौजूद था वो कहाँ चला गया। फर्नेस के अंदर था ना कोई बंदा, लेकिन वो हमें दिखाई क्यों नहीं गया। लेकिन तब देखते ही देखते वो जो बंदा होता है ना, वो एक छोटे से पौधे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मानो किसी चीज का वो रूट हो। बाकी लोग तो अभी भी बिल्कुल सोच में पड़े हुए थे कि ये बंदा रूट में कैसे बदल गया, ये हो क्या सकता है, आखिर कौन सी चीज को इस फर्नेस के अंदर छुपा कर रखा गया था। तो वो लड़की जो इनके साथ आई हुई थी ना, वो कहने लग जाती है कि जहां तक कि मेरा ख्याल जा रहा है ये एक कंडेंस इमॉर्टल रूट है। अगर ये सच में कंडेंस इमॉर्टल रूट है ना, तो ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है, ऐसी चीज जिसके बारे में इंसान सिर्फ सोच सकता है। क्योंकि जब एक बहुत पुराने टाइम पे कोई अगर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा जो इमॉर्टल हो या फिर बहुत ही पीक लेवल का बंदा हो, वो जब मर जाता है ना और उसकी लाश जब जमीन पे गिरी हुई होती है, तो उस बंदे की सारी पावर, उसका दाव एसेंस, उसकी कल्टीवेशन पावर, सब कुछ डिकम्पोज होकर एक छोटे से रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और उस रूट के अंदर उस बंदे की जिसकी डिकम्पोजिशन से ये रूट तैयार हुआ है, उसकी सारी की सारी पावर इस रूट के अंदर रहती है। ये रूट एकदम प्योरेस्ट एनर्जी से बना होता है। जिस चीज को हम देख रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये सच में एक कंडेंस इमॉर्टल रूट है, किसी बहुत पुराने इमॉर्टल की पावर से ये बना होगा। और हमें लगता है कि जहाँ इस जगह के अंदर से इतनी भयंकर पावर हमें महसूस हो रही थी ना कि यहाँ पे कोई ट्रेजर रखा होगा, मेरे ख्याल में वो ट्रेजर कुछ और नहीं बल्कि यही इमॉर्टल रूट है। एक ऐसा गिफ्ट जिसके बारे में इंसान सिर्फ सोच सकता है, किस्मत से ही वो उसको मिलता है। उस जुआन में एक बेवकूफ को पता नहीं चला कि जो चीज उसके सामने मौजूद है वो किसी लाश नहीं है बल्कि एक इमॉर्टल रूट है। अगर पता होता तो कब का वो इसका इस्तेमाल कर लिया होता। वो तो एक नंबर का बेवकूफ निकला, लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी को उसने ऐसे ही मिस कर दिया। तभी तो सभी लोग को यहाँ पर लाश नजर आ रही थी, क्योंकि किसी की लाश से ही वो इमॉर्टल रूट तैयार हुआ था। तो ये देखकर वो लड़की तो काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन तभी किन्नान अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस लड़की के ऊपर रखते हुए कहता है कि देखो तुम्हारा बहुत नाटक हो गया, मैं काफी टाइम से तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम्हें इतनी ज्यादा इस जगह की नॉलेज है जितना कि किसी के पास है ही नहीं। जब से हम इस जगह के ऊपर कदम रखे ना, तब से हर चीज के लिए तुमने ही गाइड किया। मतलब कि ऐसा लगता है कि हर चीज की जानकारी तुम्हें मौजूद है, तुम जान मुझकर हम सबको यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आई थी, हमें बलि का बकरा बनाने के लिए, कि अगर हम यहाँ पर मेहनत करते हुए बाय चांस ट्रेजर के पास पहुंचे तो उसके बाद हो सकता है कि तुम ट्रेजर ले लोगे, या फिर अगर रास्ते में मर भी गए तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, तुमने खाली हमारा इस्तेमाल किया। मैं सारी चीजें समझ चुका हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम भी तुम्हें देखा जब वो जुआन मिंग आया था, तो तुम उतनी ज्यादा सरप्राइज नहीं हुई थी। तुम पता था तुमको कि वो आने वाला है, इसलिए तुमने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। तुम हर चीज से वाकिफ थी कि यहाँ पर क्या खतरा हो सकता है, क्या चल रहा है यहाँ पर। तुमने सिर्फ हमें इस खतरनाक खेल के अंदर फंसाया अपने फायदे के लिए। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से हमने अपने कई सारे साथियों को खो दिया जो हमारे साथ इस उम्मीद में आए थे कि उन्हें भी वो ट्रेजर मिलेगा। लेकिन
जुआन मिंग के हाथों उनको मारना पड़ा, सब चीज के जिम्मेदार तुम ही हो। और अब यहाँ पर झूठ तो मेरे सामने बिल्कुल भी मत कहना कि तुम यहाँ पर इस मकसद से नहीं आई थी, क्योंकि मैं तुम्हारा मकसद जान चुका हूँ। सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे कि इस लड़की के ऊपर तो हम कितना ज्यादा भरोसा कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी धोखेबाज तो यही निकले। आखिर ये हमारा इस्तेमाल कैसे कर सकती है। वो लड़की यहाँ पर कुछ बहाना बनाने की कोशिश करती, पर किन्नान कहता है कि देख मुझे बहाना कोई भी नहीं सुनना, सीधा सीधा मुझे हाँ या ना में जवाब दे कि जैसा मैंने कहा वो बात सच है या नहीं है। तो यहाँ पर वो लड़की कहना चाहती कि किन्नान देखो तुम जो कह रहे हो ना वो बात बिल्कुल सच है, इसी मकसद से मैं तुम सभी को यहाँ पर लेकर आई थी। मेरा सेल्फिश रीजन था इसके अंदर। मैं ये भी जानती थी कि यहाँ पर जुआन मिंग मौजूद होगा। मुझे ये भी पता था कि वो इंसानों को डिवोर करता है अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने के लिए। मुझे इस जगह के बारे में हर एक डिटेल है, मैं क्योंकि इस चीज के ऊपर आज से नहीं बल्कि जमाने से रिसर्च कर रही हूँ। मैंने इस जगह के बारे में बहुत सारी जानकारी निकाली है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई थी कि मैं जुआन मिंग को रोक सकूं, क्योंकि मुझे पता था कि इस जगह के अंदर कितना कमाल का वो इमॉर्टल रूट रखा हुआ है, और अगर जुआन मिंग जैसे बंदे के हाथ में वो इमॉर्टल रूट लग गया तो वो कितनी बड़ी तबाही लाएगा जिसके बारे में तुम या फिर मैं कोई सोच भी नहीं सका। तो इसी वजह से मेरा प्लान ये था कि मैं यहाँ पर आऊँ और उस जुआन मिंग को रोकूं। एक बार अगर उसको रोक लूं तो आने वाला जो बड़ा खतरा होगा वो खत्म हो जाएगा। हम जुआन मिंग जैसे बंदों के हाथ में इतनी खतरनाक पावर को नहीं देख सके, वरना इंसानों में जो तबाही आएगी उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। तो सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पर आई थी ताकि वो इमॉर्टल रूट खुद के लिए हासिल कर सको, और जुआन मिंग को वो नहीं मिलेगा। जो बाहर से ऑरा निकल रहा था ना, जिसको महसूस करते हुए सारे के सारे लोग यहाँ पर आकर पहुंचे, तो वो ऑरा किस चीज का था? वो ऑरा इस चीज का था कि इमॉर्टल रूट अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इमॉर्टल रूट को बनने में बहुत टाइम लगता है, और जब वो इमॉर्टल रूट बनता है ना तो वो अपनी तरफ से इतनी खतरनाक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। उसी को सेंस करके हम सब यहाँ पर आए थे, और वही एनर्जी को महसूस करने के बाद मुझे पता चला कि ये परफेक्ट टाइमिंग पे आ चुका है। और अब जुआन मिंग भी इस चीज के लिए तैयार होगा कि वो इमॉर्टल रूट का इस्तेमाल करे, लेकिन हम सही टाइम पर एंट्री मारे और जुआन मिंग को ये करने से हमने रोक दिया, क्योंकि उसके जाते साथ ही ये इमॉर्टल रूट तैयार हुआ। अगर उसके रहते हुए ही यहाँ पर इमॉर्टल रूट तैयार हो जाता ना तो उसको रूट के बारे में भी पता चलता और वो उसका इस्तेमाल भी करता, और फिर जो मुसीबत आती जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मुझे पता था कि मैं अकेले जाकर ये सारी की सारी चीजें तो नहीं कर सकती, इसलिए मैंने इंतजार किया और भी लोगों के वहां पर आने का। जब तुम सब वहां पर आए तो मुझे समझ में आया कि अब हम सबको एक साथ चलना चाहिए, क्योंकि अकेला कोई भी इंसान इतना बड़ा मिशन कंप्लीट नहीं कर सकता। तो माफ करना कि हाँ मैंने तुम सभी का इस्तेमाल किया, लेकिन इसलिए किया ताकि आने वाली तबाही को मैं रोक सकूं, वरना बहुत सारे लोगों की जान जाती है जुआन मिंग के हाथों। क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत लोगों से मदद मांगी थी कि मेरा साथ दें और जुआन मिंग से लड़ने में हम सब एक साथ हो जाए, लेकिन किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि हर एक इंसान डरता था जुआन मिंग से। उनको पता था कि जुआन मिंग किस तरह का इंसान है, तो कोई भी उससे पंगा लेने के बारे में सोचता भी नहीं था। कोई मुझे ऐसा मिला ही नहीं, इस वजह से मुझे तुम लोगों का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये सुनकर एंजल कहने लग जाती है उस लड़की से कि देखो तुम हम लोगों को बेवकूफ समझती हो क्या? वो तो अच्छा हुआ कि हमारे साथ किन्नान था जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग है। तुम ही बताओ कि अगर किन्नान यहाँ पर नहीं होता, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो हमारा क्या हाल होता? हम सब यहाँ पर मर गए होते, तुम भी साथ में मर जाती। तो आखिर इतना बड़ा रिस्क तुम कैसे ले सकती हो? तुम्हें हम सब की जान की कोई फिक्र नहीं थी क्या? हम अकेले थोड़ी यहाँ पर है, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। तो ये सुनने के बाद जो लड़की थी वो कहती कि मैं अपनी गलती के लिए बिल्कुल शर्मिंदा हूँ। मैंने प्लान बनाया था कि मेरे पास एक छोटी सी स्पिरिचुअल बोट है, ये मेरी जिंदगी का सबसे कमाल का ट्रेजर है जिसको मैंने हमेशा से संभाल के रखा है। ये बोट मुझे कहीं से भी हजारों माइल को कुछ मिनट के अंदर ट्रैवल करवा सकती है। ये इमॉर्टल बोट एक ऐसा ट्रेजर है जिसका इस्तेमाल कोई भी जल्दी कर ही नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास ये होती ही नहीं है। यहाँ तक के इमॉर्टल किंग वगैरह हो गए ना, उनके पास भी ये बोट नहीं होता। मेरा प्लान ये था कि मैं इस जुआन मिंग की वाट लगाने के बाद चली जाऊंगी इस बोट के जरिए यहाँ से, लेकिन अब जो आज मुझसे गलती हो गई है इसलिए मुझे लगता है कि ये बोट अब तुम लोगों के पास होना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी का सबसे कीमती ट्रेजर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ ताकि तुम लोग मुझे माफ कर दो मेरी गलती के लिए। वो किन्नान को बोट देते हुए कहती कि प्लीज मुझे माफ कर देना, जब मैंने यहाँ पर गलती की है उसके लिए। आज से ये बोट तुम्हारा है, जहाँ जाना चाहोगे वहाँ वो बोट तुम्हें ले जाएगा। अगर किन्नान मुझे यहाँ पर बख्श देता है और मुझे माफ करता है तो मैं आगे चलकर और भी किन्नान की जो हो सकता है उस तरह से हेल्प करने की कोशिश करूंगी। कुछ रिसोर्सेस में, कुछ ट्रेजर में, जो भी मेरे पास होगा मैं सब कुछ तुम्हें देने की कोशिश करूंगी, लेकिन शर्त यही है कि उसके लिए तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। मुझे माफ करते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड दूंगी आगे चलकर, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो किन्नान भी यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि वो करे तो करे क्या, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है कि ठीक है जो तुमने ऑफर दिया मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर गलती से भी तुमने कभी फिर से इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो फिर देख लेना मैं तुमसे एक बार भी कुछ पूछूंगा नहीं, सीधा तुम्हें इस दुनिया से ऊपर भेज दूंगा, और वो भी इस तरह से भेजूंगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकती उसके बारे में। तो ये सुनकर यहाँ वो लड़की थोड़ी सी
घबरा जाती है। वो कहती है कि ठीक है किन्नान, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई, मैं आइंदा कभी भी तुम लोगों को धोखा देने के बारे में सोचूंगी भी नहीं और जैसा तुम लोग कहोगे मैं वही करूंगी। वो सभी का थैंक यू भी कहती कि तुम सभी का थैंक यू जो तुमने मुझे माफ कर दिया मेरी गलती के लिए, और मैं आइंदा कभी इस तरह की गलती वापस करूंगी नहीं। तो इतना कहने के बाद वो लड़की तो वहां से जा चुकी थी। उसके जाने के बाद जितने भी बाकी लोग थे वो लोग भी किन्नान से कहना चाहते कि किन्नान और एंजल आपने हमारी जान बचाई है, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन हो गई थी ना, हम सबका बचना बिल्कुल नामुमकिन था। उन स्केलेटन से बचना, इस ज़ुआनमिंग से बचना हमारे बस की बात नहीं थी। मानते कि हम यहाँ पर ट्रेजर के लालच में आए थे, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर नहीं होते ना तो हम लोग को ट्रेजर तो मिलता ही नहीं, हमारी जान चली जाती। तो हम यहाँ पर वो ट्रेजर नहीं लेंगे। जो ट्रेजर ये इमॉर्टल रूट है ना, उस पर सिर्फ आपका हक है। हम अपने कदम पीछे कर दें, क्योंकि आपने हमारी जान बचाकर जो हमारे पर एहसान किया है वो सबसे कीमती ट्रेजर है हमारे लिए। इसलिए जो ट्रेजर यहाँ पर रखा हुआ है ना, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। तो अब सभी के जाने के बाद वहां पर वो ट्रेजर रखा होता है इमॉर्टल रूट वाला, जिसको अगर कोई नहीं लेगा तो होगा वो अपने किन्नान का। एंजल तो काफी ज्यादा खुश भी थी। वो किन्नान से कहना चाहती कि देखो किन्नान, हमें आखिरकार वो इमॉर्टल रूट मिल गया और सारे के सारे लोग ऐसे ही तुम्हारे को देख कर डर कर भाग चुके हैं। कोई भी उस ट्रेजर को लेने के बारे में सोच भी नहीं रहा, तो अब तो उस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। किन्नान भी उस इमॉर्टल रूट को अपने पास ले आता है और उस इमॉर्टल रूट के अंदर से ना बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल कर आ रही थी। छोटा सा पौधे जैसा होता है लेकिन था वो बड़ा कमाल का। तो किन्नान जैसे उस इमॉर्टल रूट को छूता है, उसकी सारी की सारी पावर किन्नान के अंदर जाकर मर्ज होने लग गई थी। ये इमॉर्टल रूट बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी, जिसकी इतनी सारी तारीफ तो हमने ऑलरेडी सुन ली। तो उसकी जो पावर किन्नान के अंदर जा रही होती ना, किन्नान के अंदर से बहुत ही भयंकर ऑरा बाहर निकलने लग गया था। और उस ऑरा को महसूस करके किन्नान कहता है कि जिसकी पावर से ये इमॉर्टल रूट तैयार हुआ है ना, वो बंदा आराम से इमॉर्टल रैल्म का कल्टीवेटर होगा, क्योंकि ये पावर इमॉर्टल रैल्म के कल्टीवेटर से मैच करती है। एकदम टेरिफाइंग पावर, बहुत खतरनाक वाली। किन्नान उस इमॉर्टल रूट की पावर को अपने अंदर ही खाली नहीं डालता। वो एंजल से कहता है कि तुम भी इस पावर को सेंस करो, ताकि इस पावर का थोड़ा बहुत असर तुम्हें भी मिले। तो दोनों के दोनों यहाँ पर उस पावर को अपने साथ मर्ज करने लग गए थे। ये पावर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होती है और जैसे उनके अंदर पावर ये जा रही थी ना, उनको काफी ज्यादा तकलीफ भी होती है, लेकिन फिर भी उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग बन चुकी थी। ऐसा उनके अंदर से ऑरा निकल रहा था कि मानो आसमान फाड़ देगा। बहुत ही कमाल का और काफी भयंकर सीन होता है ये। वो दोनों तो पूरी तरह से ऑरा के अंदर बिल्कुल गायब ही हो चुके थे। पता ही नहीं चल रहा था कि वो लोग गए तो कहेगा, सिर्फ हमें ऑरा ही नजर आता है। और काफी देर की मेहनत के बाद हम एक छोटा सा एक रूट बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि हो सकता है कि नॉर्मल वाला हो, क्योंकि इमॉर्टल रूट को तो यहाँ पर किन्नान ने पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लिया था। वही वो जो लड़की थी, जब ये नजारा देखती है ना, जब किन्नान ने वो इमॉर्टल रूट को यूज किया था, तो वो कहने लग जाती है कि सच में वो इमॉर्टल रूट बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। किस्मत नहीं अच्छी थी कि मैं उसका इस्तेमाल कर पाई, लेकिन चलो कोई बात नहीं। किन्नान को वो मिला है ना, ये उसके आगे के सफर में बहुत ज्यादा काम आएगा। क्या पता किन्नान यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू ना कर जाए। किन्नान अभी भी पूरी तरह से ऑरा के अंदर घिरा हुआ था और उसकी पावर तो अभी तक इंक्रीज ही हो रही थी। लग रहा था कि शायद वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाएगा। तो वहीं हम ज़ुआनमिंग को देख पाते हैं, जिसका दिमाग पूरी तरह से खराब था। उसको समझ में आ चुका था कि उस फर्नेस के अंदर इमॉर्टल रूट रखा हुआ था, जो उसके हाथ नहीं लगा और किन्नान ने उसको हासिल कर लिया। तो वो कहने लग जाता है कि किन्नान, तूने इमॉर्टल रूट को हासिल किया ना, तूने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया, सब कुछ तूने मेरा खत्म करके रख दिया। देख लेना, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। बस थोड़ा इंतजार कर, मैं आ रहा हूँ तेरी जान लेने के लिए। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।